जय सिया राम भक्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में विवाह पंचमी की व्रत कथा सुनेंगे, साथ ही रामचरितमानस की चौपाइयाँ अर्थ सहित समझेंगे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी व्रत त्योहारों से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा मार्गशीर्ष मास में कृष्ण भगवान की भक्ति से जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु प्रभु श्री राम का अवतार लेकर राजा दशरथ के घर पैदा हुए थे। माता सीता राजा जनक की पुत्री थी। ऐसी मान्यता है कि माता सीता का जन्म धरती से हुआ था। एक बार जब राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ गया तो राजा जनक स्वयं हल चला रहे थे। हल चलाते हुए उन्हें एक नन्ही बच्ची मिली, जिसे उन्होंने अपनी गोद में लिया और उसका नाम सीता रखा। इसलिए सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। एक समय की बात है जब सीता ने भगवान शिव का धनुष उठा लिया था, ऐसा जिसे परशुराम जी के अलावा कोई और नहीं उठा सकता था। तभी राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो भी भगवान शिव का यह धनुष उठा पाएगा उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। सीता के स्वयंवर के लिए घोषणा कर दी गई। स्वयंवर में भगवान राम और लक्ष्मण ने भी भाग लिया। वहां पर कई और राजकुमार भी आए हुए थे, पर कोई भी शिव के धनुष को न उठा सका। राजा जनक हताश हो गए और उन्होंने कहा कि क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को शिव के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया। इस प्रकार सीता जी का विवाह रामचंद्र भगवान से हुआ। भारतीय समाज में राम और सीता को आदर्श दंपत्ति का उदाहरण समझा जाता है। राम सीता का जीवन प्रेम, आदर्श, समर्पण और मूल्यों को प्रदर्शित करता है। इस दिन भगवान राम तथा सीता माता की पूजा करके भक्त अपने जीवन के कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। साथ ही अविवाहित नवयुवक व नवयुवतियों को भगवान राम व सीता की पूजा करने से शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं तथा विवाह में होने वाली सभी रुकावटें व परेशानियां दूर होती हैं। मान्यता है कि इस दिन तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस की रचना भी पूरी हुई थी। इसलिए विवाह पंचमी पर इसका पाठ करना बेहद लाभदायक होता है। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को पढ़ने से मनुष्य को पाप से मुक्ति मिलती है। साथ ही मन से सभी प्रकार के डर भय दूर होते हैं तथा इससे प्रभु श्री राम तथा सीता माता हम पर प्रसन्न होते हैं। आइए रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ उनके अर्थ सहित स्मरण करते हैं। हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का अर्थ है कि श्री हरि अनंत हैं और उनका कोई पार नहीं पा सकता। साथ ही उनकी कथा भी अनंत ही है।
सभी संत लोग उस कथा को बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। ये पंक्तियां कहती हैं कि भगवान श्री रामचंद्र के सुंदर चरित्र का कोई बखान नहीं कर सकता, क्योंकि सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये पंक्तियां कहती हैं कि जिन पर भगवान राम जी की कृपा होती है, उन्हें कोई सांसारिक दुख छू भी नहीं सकता। जिन लोगों पर परमात्मा की कृपा हो जाती है, उस पर तो सभी की कृपा बनी रहती है। जिसके अंदर कपट, झूठ और माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में रघुपति राम बसते हैं। इतना ही नहीं, उनके ऊपर प्रभु की कृपा सदैव होती है। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भरम तम प्रबल प्रताप दिवाकर। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसका अर्थ है कि हे गुणों के मंदिर, आप सगुण और निर्गुण दोनों हैं। आपका प्रबल प्रताप सूर्य के प्रकाश के समान काम, क्रोध, मद और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। आप हमेशा ही अपने भक्तजनों के मन रूपी वन में निवास करने वाले हैं। कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बृधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये पंक्तियां कहती हैं कि हे भगवान श्री राम, आपको मेरा प्रणाम और मेरा आपसे निवेदन है कि हे प्रभु, अगर आप सभी प्रकार से पूर्ण हैं, अर्थात आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपकी प्रकृति है, अतः हे नाथ, आप मेरे भारी संकट को हर लीजिए। होय ही सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम।
जय जय राम। अस कही लगी जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसका अभिप्राय है, जो कुछ भी संसार में राम ने रच रखा है वही होगा, इसलिए इस विषय में तर्क करने का कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु राम थे। कथा का पूर्ण पुण्य लाभ पाने के लिए अब हम श्री रामचंद्र भगवान की आरती करेंगे। आरती कीजिए श्री रघुवर की, दशरथ नंदन सीतावर की। दशरथ तनय कौसल्या नंदन, सुर मुनि रक्षक दैत्य निकंदन। अनुगत भक्त भक्त उर चंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम वर की। आरती कीजिए श्री रघुवर की। निर्गुण सगुण अरूप रूप निधि, सकल लोक वंदित विभिन्न विधि। हरण शोक भय दायक सब सिद्धि, माया रहित दिव्य नरवर की। आरती कीजिए श्री रघुवर की। जानकी पति सुराधिपति जगपति, अखिल लोक पालक त्रिलोक गति। विश्वबंध अनवद्य अमित मति, एकमात्र गति सचराचर की। आरती कीजिए श्री रघुवर की। शरणागत वत्सल व्रतधारी, भक्त कल्प तरुवर असुरारी। नाम लेत लग पावनकारी, वानर सखा दीन दुख हर की। आरती कीजिए श्री रघुवर की। जय श्री राम, जय सीताराम। भगवान राम और माता सीता आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। कमेंट में जय सिया राम अवश्य लिखें।